तो नाभि हमारे मनुष्य शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र होता है, स्वस्थ और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं। अगर आपका नाभि केंद्र डीएक्टिव है, इसी केंद्र को एक्टिव करने के लिए जागृत करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर अभय की अवस्था आ जाती है। मंत्र मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रम की चैंटिंग करें और साथ में आप कपालभाति करें। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, नाभि हमारे मनुष्य शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र होता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का सेंटर होता है। नाभि के कुछ ऐसे उपाय करके हम अपने जीवन को स्वस्थ और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी नाभि के बहुत से उपाय ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। यही नाभि से एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में जुड़ा होता है और संपूर्ण ऊर्जा नाभि के द्वारा ही पाता है। उसको खाने के लिए अलग से आहार नहीं मिलता, नाभि के द्वारा ही संपूर्ण आहार सभी अंगों में पहुंचता है, सभी अंग पोषित होते हैं। तो बात कुछ बड़ी है, नाभि इग्नोर करने लायक नहीं है, नाभि एक बहुत बड़ी चीज है। तो नाभि हमारे शरीर का जो संतुलन है उसमें भी नाभि का बहुत बड़ा योगदान है। तो नाभि को सूर्य चक्र भी कहा जाता है, मणिपुर भी कहा जाता है। आइए नाभि के बारे में मैं आपको विशेष कुछ उपाय बताता हूं, जिसके द्वारा आप अपने भीतर बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नाभि के समस्त जो बॉडी के डिफरेंट अंगों की के अंदर जो सप्लाई जाती है, ऊर्जा की सप्लाई जाती है, प्राण ऊर्जा की सप्लाई जाती है, वो नाभि से ही जाती है। अगर आपकी नाभि जो है वो सोई हुई अवस्था में है तो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर कपट, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ इत्यादि यहीं से पैदा होते हैं। अगर आपका नाभि केंद्र डीएक्टिव है, इसी केंद्र को एक्टिव करने के लिए जागृत करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर अभय की अवस्था आ जाती है, भय मन से समाप्त हो जाता है, क्रिएटिव पावर भीतर से जाग जाती है। लेकिन यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो विशेष रूप से नाभि से संबंधित उपाय के बारे में मैं आपकी बात करूंगा। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी इशू है तो आप इसके बीज मंत्र मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रम की चैंटिंग करें और साथ में आप कपालभाति करें। कपालभाति के 300 स्ट्रोक जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए 200 स्ट्रोक कहे जाते हैं। तो इसके लिए बीज मंत्र जैसे रम 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 ऐसे बोला जाता है। इसे र को थोड़ा सा वाइब्रेट किया जाता है, रम रम ऐसे बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसके 300 स्ट्रोक करें, पेट की समस्त बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पद, यश, धन की प्राप्ति होती है, सबसे बड़ी बात, राइट। और कुछ उपाय मैं आपको और भी बताता हूं, जिसके द्वारा नाभि चक्र के से जो है को इजीली एक्टिवेट भी किया जा सकता है और इससे बीमारियां दूर भी की जा सकती हैं। नंबर 1 उपाय है, सुबह स्नान के बाद नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाएं। इससे हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। अगर कुछ नया करने में या किसी भी चीज से अगर डर लगता है तो नाभि पर तेल लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसको डेली करने पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपको डेली ये कर सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तेल लगाना कैसे होता है, सिंपली आप जैसे स्नान नहाने के बाद आप अपनी उंगलियों पर तेल लगाकर सरसों का उसके अपने नाभि के आसपास के 2 इंच के क्षेत्र में ऐसे फैला लें। नाभि के 2 इंच के क्षेत्र में इस तरीके से फैला लें और उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद ऊपर से कपड़े पहन सकते हैं और सिंपली ये तेल अपना काम करता रहेगा। एक बहुत ही पावरफुल उपाय है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे इजीएस्ट चीजों में से एक है ये। नेक्स्ट, नंबर 2, नजर या काले जादू से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर मिलता है, सिंदूर हनुमान जी के पवित्र विग्रह पर जो लगाया होता है, वो सिंदूर आप लाकर नाभि पर लगा सकते हैं। अगर नाभि के, जैसे मैंने कहा, नाभि के पर लगाया और आपके आसपास में एरिया में लगाया तो किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक का, नजर का आपके ऊपर असर जो है नहीं होगा। हनुमान जी इसमें रक्षा करते हैं। नहाने के बाद हर रोज लगाएं जब तक आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा होती रहे। मतलब ये उपाय कब तक काम करते हैं, जब तक आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उपाय इफेक्टिव नहीं हो जाता, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं हो जाता, क्योंकि ये ऑरा को स्ट्रांग बनाने का एक पावरफुल उपाय है, राइट। इसी तरीके से नंबर 3, अगर धन की समस्या को सुलझाने के लिए रोज नहाने के बाद कोई भी सुगंधित इत्र वहां पर लगा सकते हैं और गुलाब का इत्र इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी होता है धन की समस्या सुलझाने के लिए। हो क्या रहा है, आप अपने बॉडी को मनी मैग्नेट बनाने का प्रयास कर रहे हो। यही मणिपुर चक्र है। मणि, याद रखिए इस बात को, मनी से संबंधित है। वैसे तो ये मणिपुर चक्र होता है, लेकिन इसको आप मनी से संबंधित भी मान सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है ये। जो भी उपाय आपको बता रहा हूं, करके देखा है तब आपको बताया जा रहा है। उपाय करें, प्रैक्टिकल चीज है
और नाभि के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया है। आप इसका डेफिनेटली करके देखें और अपने रिजल्ट जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका इस बारे में कैसा अनुभव है। 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, घर परिवार में मान सम्मान को बढ़ाने के लिए नाभि में चंदन का इत्र या चंदन को घिस कर लगाएं। चंदन का इत्र मिल जाता है, सिंपल 50-60 रुपए की छोटी सी बोतल आ जाती है 25 ml की, तो आप इजीली लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका मान सम्मान बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। वैसे अगर आपको इत्र ना पॉसिबल हो तो जो मैंने आपको सरसों का तेल बताया उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दें, जो पहले बताया ना, उसी में अगर थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके लगाएं तो ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने में बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल चीज होती है। नंबर 5, अगर आप किसी इंसान को भी अपनी ओर पॉजिटिवली अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मोगरे का इत्र भी यूज कर सकते हैं। किसी इंसान को पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब जो इंसान आपके प्रति एक पॉजिटिविटी रखे, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो कोई इंसान, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अपने किसी भी इंसान को एक पॉजिटिव वे में आप नाभि पर उंगली रखकर 3 बार उसका नाम लेते हुए ये इत्र कोई भी लगा सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपके ओर पॉजिटिवली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत ही पावरफुल चीज है। इस उपाय को ये प्रैक्टिकल है, हर चीज जो है वो लॉजिक पर नहीं खरी उतरती, लेकिन ये प्रैक्टिकल उपाय है, काम करते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आपको स्किन को ग्लो करवाना है तो बादाम का तेल भी नाभि पर लगा सकते हैं। अगर फटे होठ हैं तो आप सरसों का तेल जो है वो फटे होठ पर भी काम करता है। इसी तरीके से अगर आप मोटापे से राहत पाना चाहते हैं, मोटापा खत्म करना चाहते हैं, तो ऑलिव ऑयल रात को सोने से पहले नाभि पर ऑलिव ऑयल लगाने से मोटापे में राहत मिलती है और जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है। तो जोड़ों का दर्द आपको रहता है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, नाभि पर लगाइए। आप अपने जॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं नाभि के उपाय बता रहा हूं तो नाभि पर लगाने से आपको जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। तो मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी प्रैक्टिकल हैं, करके देखें। इसके अलावा एक नारियल का तेल भी और लगाया जा सकता है आंखों को के अंदर जो सूखापन आ जाता है उसको समाप्त करने के लिए, और जेनिटल से संबंधित अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए नारियल का तेल बहुत ही पावरफुल होता है। तो मैंने जो भी उपाय बताए सभी प्रैक्टिकल है, बहुत छोटी सी चीज है, लगाकर सिंपली उसके चारों तरफ फैला दें, नाभि के चारों तरफ उसको, और उसको लगा रहने दें। 24 आवर्स में आपको रिजल्ट दिखने चालू हो जाते हैं। थोड़ा लंबा समय, अगर बीमारी कोई ज्यादा है तो उसको ठीक होने में थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। उपाय प्रैक्टिकली करें और अपने रिजल्ट शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।